फिलहाल रुक करेंगे दिल्ली की तरफ। खबर बीजेपी से जुड़ी है, जहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में 2023 के रोडमैप को लेकर चर्चा हुई है। सरकार के कामों को लेकर बूथ तक ले जाने के विषय पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद थे। सत्ता और संगठन के समन्वय पर चर्चा की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में मौजूद रहे। इनके अलावा राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी की तरफ। मनोज जी, इस बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है? और दूसरी बात ये कि अब तक कई घंटे की ये बैठक हो चुकी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस बैठक में सीधे तौर पर शामिल हैं। ऐसे में जो कुछ दिशा निर्देश आएंगे वो यकीनन राज्य में बीजेपी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भी होंगे। निश्चित रूप से सोहेल, करीब 5 घंटे ये बैठक चली और बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी। 2023 के चुनाव से पहले जेपी नड्डा, बीएल संतोष साहब ने ये बैठक ली थी और इस बैठक में एक तरह से कहा जाए तो 2023 के चुनाव की एक लाइन खींच दी गई है कि आखिर किस लाइन पर भारतीय जनता पार्टी को आगे जाना है। सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ सरकार के जो काम है बूथ तक कैसे पहुंचे, इस पर चर्चा हुई है। साथ ही कई लोगों के परफॉर्मेंस को लेकर भी चर्चा हुई है, खासकर सरकार के काम को लेकर भी चर्चा हुई है। सरकार ने जो काम किए हैं, कुछ कामों की तारीफ भी हुई है और केंद्र सरकार के जो काम है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, नल जल योजना की बात हो, इन कामों को लेकर जनता तक कैसे पहुंचे। आयुष्मान कार्ड जिसने निश्चित रूप से पूरे परिवार को एक तरह से कहा जाए तो स्वास्थ्य का लाभ दिया है, जिनको जब जरूरत पड़ी है, तो इन सब कामों को लेकर बूथ तक कैसे जाए, बूथ का कार्यकर्ता। और मध्य प्रदेश में बूथ विस्तार को लेकर जो बात हुई है उस पर भी चर्चा हुई है कि बूथ विस्तार का बड़ा अच्छा काम हुआ है मध्य प्रदेश में, लेकिन इसको बेहतर और होगा जब हम बूथ तक इसको और आगे ले जाने के साथ लोगों को समझा पाएं कि बूथ तक भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, बूथ के साथ बाकी जो क्षेत्र है वहां तक मजबूत है। तो बहुत ही बारीकी से काम करने की जरूरत होगी, क्योंकि 2018 के चुनाव की चर्चा भी की गई है कि 2018 में हमें उम्मीद थी कि हम चुनाव जीत कर आएंगे, लेकिन कहां ऐसी गलती हुई, तो उन गलतियों को अब नहीं करना है। यानी एक तरह से कहा जाए तो 2023 की लाइन खींच दी गई है और 2023 के बाद तत्काल 24 के चुनाव भी होंगे। मोदी का चेहरा सामने होगा, उसी चेहरे को लेकर आगे बढ़ना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने जो काम किया है उन कामों को लेकर आगे जाना है। पर आगामी दिनों में जो भी हो, चाहे खासकर जातिवाद की जो बात चलती रही, लेकिन जातियों को कैसे साधा जाए, तो हर वर्ग को साधने पर जोर दिया गया है। खासकर एसटी यानी अनुसूचित जनजाति जाति को लेकर जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे ज्यादा लोगों को जोड़ें, इस वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, ओबीसी के वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, इस पर चर्चा हुई है। और इसका असर हो सकता है कि 15-20 दिन बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में दिखाई भी देगा। मंत्रिमंडल में कुछ चीज़ें परिवर्तित हो सकती है, कुछ नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से ये बैठक खत्म हुई है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी और बैठक के बाद कई बातें कही गई है। वहाँ के जो बड़े वरिष्ठ नेता पहुंचे थे, जैसे शिवराज सिंह चौहान साहब की बात करें, वीडी शर्मा जी, नरोत्तम मिश्रा और बाकी जो अन्य पदाधिकारी थे, तो सबको साफ कर दिया है कि 2023 में हम 10% से ज़्यादा, हमें यानी 51% के आसपास वोट शेयर बढ़ाना ही होगा, जब जाकर हम 23 का चुनाव भी जीतेंगे और 24 को मजबूत कर चलिए, बड़े टारगेट सेट किए गए दिल्ली की इस बैठक के दौरान। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। वोट शेयर बढ़ाना, 51% तक लेकर जाना है। इसके अलावा सत्ता और संगठन को भी जीत के मूल मंत्र सौंपे गए हैं। सत्ता किस तरह से काम करेगी, इस बारे में भी बताया गया है। ग्राउंड रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण होगी। सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं, किस तरह से जनता को उसका लाभ मिल रहा है और जनता उस पर क्या कुछ फीडबैक रखती है, यह महत्वपूर्ण होगा। दूसरी बात, संगठन को किस तरह मजबूत किया जाएगा और संगठन को किस तरह से उस रूप में ढाला जाएगा जब वो हर बूथ तक जाएगा और अब बूथ को मजबूत करेगा। बैठक खत्म हो गई। अपडेट यही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। चलिए।